सूफी सिंगर आबिदा परवीन ने एक हाउसिंग सोसाइटी को भी इंडोर्स कर दिया। बोले तो सोल सिटी लाहौर को भी इंडोर्स कर दिया, ये कहकर या ये गाना गा करके। अगर दिल की आंख से देखें तो ये दुनिया अलग सी लगती है, पाकिस्तान भी अलग सा लगता है। नई नई बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी सड़कों और कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लॉट्स वाला पाकिस्तान। अब ये एड बनाने वालों ने सोल सिटी लाहौर जैसी हाउसिंग सोसाइटी को इंडोर्स करवाने के लिए एक सूफी सिंगर का सहारा क्यों लिया, ये बात तो समझ में आती है। इजी है भाई, कैपिटलिज्म है और इसमें घर वर, जूते वूते, कपड़े लत्ते, कोक शोक, बर्गर वर्गर और फोन कार्ड्स वगैरह जो भी बेचना है बेचते। किसी भी समाज के रिग्रेसिव रवैयों को सेलिब्रेट करके बेचते, किसी भी समाज के हाइपर नेशनलिज्म और नैरो पॉपुलिज्म को असर्ट करके बेचते, और किसी भी समाज के स्टेटस को पसंद बिलीफ सिस्टम को अप्रोप्रिएट करके बेचते। उधर इंडिया है तो पेप्सी को तिरंगे की शान बताकर बेचते, इधर पाकिस्तान है तो चिप्सों को सब्ज हिलाली परचम की आन बताकर बेचते, समोसे को सालिक का ज्ञान बताकर बेचते और पकोड़े को भिक्षु का विजदान बताकर बेचते, और कुकिंग ऑयल है तो उसे तुर्किया के दरवेश का ध्यान बताकर बेचते। बेचते 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 बीड़ू सब बिकता है। कैपिटलिज्म है भाई, कौन पूछने वाला है? कौन पूछने वाला है भाई कि पाकिस्तान जैसे समाजों की वोट लगा दी है नेशनलिज्म के नाम पर पाली गई पोलराइजेशन ने, तो फिर तुम क्यों कर रहे हो इसे टॉयलेट क्लीनर्स के इश्तिहारों में सेलिब्रेट? जी सर जी, जड़ें खोखली कर दी हैं झूठी तारीख के बल पर बनाए जाने वाले पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल नैरेटिव्स ने हमारे खित्ते की, तो तुम क्यों कर रहे हो इस स्टुपिडिटी को खुशकी जड़ से उखाड़ने वाले शैम्पुओं के इश्तिहारों में सेलिब्रेट? अपॉलिटिकल और पॉलिटिकली इनकरेक्ट बना दिया है कुदरतुल्लाह शहाब एंड को के सरकारी और अयूबी तसव्वुफ ने इस मुल्क को, तो क्यों कर रहे हो तुम लोग सेलिब्रेट गुर्बत और अमीरी के फर्क को कुदरत का फैसला करार देने वाले इस रेजिस्टेंसलेस मिस्टिसिज्म से? कोई नहीं भैया, कोई नहीं पूछने वाला कि कैपिटलिज्म का तो एजेंडा ही यही है कि अमीर को अमीर बनाने का और गरीब की गरीबी को गरीब की किस्मत और गरीब की जहालत बताने का। चले, हम कैपिटलिज्म से तो कुछ भी नहीं पूछ सकते, हमारी इतनी जरूरत नहीं है, लेकिन हम आबिदा परवीन जैसे महान फनकारों से तो ये दरियाफ्त कर सकते हैं कि मैडम जी ये तो बताइए ज़रा कि आप जानती भी हैं कि पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज़ का लोचा है क्या, और कैसे ये हमारे माहौल के दुश्मन, हमारे इकोसिस्टम के दुश्मन, रियल स्टेट माफिया वाले इस पूरे मुल्क को एक अजीम शान हाउसिंग सोसाइटी में तब्दील करने के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। और वो हाउसिंग सोसाइटीज भी ऐसी कि जहां पे सिर्फ अमीर रहेंगे, गरीब नहीं। जी आबिदा परवीन साहिबा, जरा बताइए तो सही कि कभी सस्ते दामों हथियाए जाने वाली और कभी हजारों पेड़ों को बेदर्दी से कत्ल करके बनाए जाने वाली और कभी यूं ही रियल स्टेट बिजनेस को बढ़ावा देने वाली हाउसिंग सोसाइटीज का आपकी मुतसफ्फिफाना इंडोर्समेंट से क्या नाता है? क्या आपकी सूफी मौसीकी बेनियाज है इस बात से कि आप कमर्शलिज्म के इस इंसान दुश्मन एजेंडे को इंडोर्स कर रही हैं? क्या आपको कोई डबल स्टैंडर्ड नजर नहीं आता अपने आर्ट और अपने तसव्वुफ को या उसके कंटेंट को एक कमर्शियल वेंचर बनाने में? वैसे मेरा जाती ख्याल ये है आबिदा जी कि आपको अपनी सूफी सोल सेल करने में कोई कॉन्ट्रडिक्शन दिखी नहीं होगी, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट दिखा भी होगा आपको तो उसने आपको इतना ज़्यादा बॉदर किया नहीं होगा। उसकी वजह जानती हैं आबिदा परवीन साहिबा? वो इसलिए कि आर्ट, तसव्वुफ और नेशनलिज्म के जिस स्कूल ऑफ थॉट से आपका ताल्लुक है, या आपकी दूसरी आर्टिस्ट बिरादरी और खिलाड़ी लोगों का ताल्लुक है ना, उनकी तरबियत या तो कोर्ट ने की है या फिर मार्केट में। मतलब आप लोगों की तरबियत या तो दरबार ने की है या बाजार ने।
मैं समझ गया आबिदा जी, यस गल्दी रम्ज में समझ गया कि आपका ताल्लुक भी पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट्स की उसी कबील से है जिनसे सोल को सेल करने वाले मामलात के बारे में कुछ नहीं पूछा जा सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे पाकिस्तानी रियासत चलाने वाले कैपिटलिस्ट हाथों से कुछ नहीं पूछा जा सकता, क्योंकि आप लोगों के इंटरेस्ट्स अलाइंड है और मकासद सेम।